श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। इस प्रकार केवल ऊपर से इंद्रियों को विषयों से हटा लेने को मिथ्याचार बतलाकर अब आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की प्रशंसा करते हैं। इस श्लोक में भगवान ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले की अपेक्षा स्वरूप से कर्म करते रहकर इंद्रियों को वश में रखने वाले योगी की विलक्षणता बतलाते हैं। न तो केवल 5 इंद्रियों को वश में करने से इंद्रियों का वश में करना ही सिद्ध होता है और न केवल 5 इंद्रियों से कर्म योग का ही अनुष्ठान हो सकता है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को रोक लेने पर फिर उनसे कर्म योग का आचरण नहीं किया जा सकता। समस्त विहित कर्मों में तथा उनके फल स्वरूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में राग द्वेष का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को ग्रहण करते हुए जो यज्ञ दान तप अध्ययन अध्यापन प्रजापालन लेन देन व्यापार और सेवा खाना पीना सोना जागना उठना बैठना आदि समस्त इंद्रियों के कर्म शास्त्र विहित कर्मों के अनुसार करते रहना है, यही समस्त इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करना है। मिथ्याचारी तो आसुरी संपदा वाला दंभी है, उसकी अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करने वाला मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है। फिर दैवी संपदा युक्त कर्मयोगी को मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी वेश्या की अपेक्षा सती को श्रेष्ठ बतलाने की भांति कर्मयोगी की स्तुति में निंदा करने के समान है। अतः यहाँ कर्मयोगी की सिर्फ प्रशंसा की गई है। जय श्री कृष्ण।